कर दिया ऑन हमने। थैंक यू सर। हम लोग यहाँ पे चल रहे थे sp4 पीक 6 पे। इसमें आपका नाभि पेट में दर्द हो इसमें भी ट्रीटमेंट करते हैं। फिर इसके बाद आपका दिया हुआ सेकंड नंबर पे, इट इज यूज्ड इन ऑल केस ऑफ वीक कॉन्स्टिट्यूशन विथ डाइजेस्टिव सिम्टम्स। किसी भी तरह की डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है तो भी हम sp4 p6 पे ट्रीटमेंट करते हैं। इसको हम बाद में और इजी करके आपको बताएंगे इसका कॉम्बिनेशन। अभी आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए पहले, ताकि आपको समझने में इजी रहेगा आपको बाद में। तो ये आपको पढ़ के आपको समझ में आ रहा है, हम आगे बढ़ जाते हैं। सर वीक कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स? वीक कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ये हो गया कि आपकी बॉडी, आप कुछ भी खा रहे हैं, आपका वीक डाइजेशन है तो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, बॉडी वीक है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, उसी को वीक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसके बाद आपका यहाँ दिया हुआ है एनी टाइप ऑफ हार्ट और चेस्ट पेन, डिस्टेंशन, पल्पिटेशन कैन बी ट्रीटेड बाय अ ट्रीटमेंट ऑन चांगमो। 9 प्रकार की हार्ट पेन को ठीक करता है, 15 प्रकार की फीवर, 15 तरह की फीवर को भी ये ठीक करता है। sp4 p6 का कॉम्बिनेशन। सब लोग अपना म्यूट रखिएगा तभी आपका रिकॉर्डिंग सही आएगा, क्योंकि हम बार बार उस पर जाएंगे तो फिर आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। फिर टेस्टिकल में कोई खराबी हो, मेल प्रॉब्लम, इसमें भी यही सेम ट्रीटमेंट, इन अवरोध निवारक यानी कि sp4 और p6 का कॉम्बिनेशन। किसी की ऑडियो जो है अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। द कंसेप्शन वेसल कंट्रोल द की एंड इट इज यूज्ड टू टोनिफाई एंड नर्स की। आपका कंसेप्शन वेसल जो है, देखिए डिस्टर्बेंस आ रही है, हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा म्यूट करने के लिए। हाँ जी, इस तरह से आप 9 प्रकार के हार्ट पेन, 15 प्रकार के फीवर और टेस्टिकल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो भी हम sp4 और p6 पे प्रेशर दे करके या मैग्नेट लगा करके। इसके अलावा आपका दिया हुआ है एक्सक्यूज मी सर, हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम इसी से होगा या ये नैरोही से? हाँ जी, हाँ जी, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम भी इसी से होगा आपका। इसी से होगा, ठीक है, हाँ थैंक जी, यू। हाइड्रोसिल का भी होगा, हार्निया का भी ट्रीटमेंट इसी से होगा। हार्निया का आपका LU7 वाला था, पहला वाला। ये आपका डिस्मेनोरिया, दर्द, पेनफुल पीरियड हो, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर ये हमने, ये मेरिडियन कहाँ कहाँ से फ्लो हो रही है आपकी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। चांगमो पासेस थ्रू किडनी 11 टू किडनी 21, जो हमने आपको यहाँ नीचे से लेके यहाँ तक बताया था, यहाँ तक फ्लो हो रही है। These points control the parasympathetic function
ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन में किसी तरह की प्रॉब्लम, पैंक्रियाज, लीवर, गॉलब्लैडर, बाइलियरी डक्ट, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, द यूरेटर एक्सेट्रा। यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उसके साथ में किडनी जो हमारी क्लिनजिंग करती है, एड्रिनल ग्लैंड जो उसके साथ लगा होता है, और उसके साथ में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के तो ऑर्गन्स आपके है ही हैं आपके। तो इन सब का ट्रीटमेंट इन 2 पॉइंट के माध्यम से, यानी कि SP4 और P6 के माध्यम से कर सकते हैं। चोंगमो इंक्रीज द रेट ऑफ डाइजेशन एंड absorption of food in stomach, increase the secretion of gastric juices, motility in the stomach। यानी कि स्टमक से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है वो आपका यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। फिर एड्रिनल ग्लैंड को, स्रावों को घटाता है, ये किडनी से पेशाब के स्राव को बढ़ाता है। इस तरह की सारी प्रॉब्लम आपको जो है, ये रक्त के जमाव को भी कम करता है। ये सारा आपका डिटेल में यहाँ लिखा हुआ, आप यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। पूरी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है क्लास में, आप बस ये जान लीजिए पढ़ने का पैटर्न क्या है। आपको पढ़ने का पैटर्न पता हो जाएगा तो आप केवल पढ़ के आप उन्हीं पॉइंटों पर इलाज कर सकते हैं। सर इसमें सिर्फ लीवर वाला समझा दीजिए। लीवर में रक्त वाहिनियों को फैलाता है, पित्त के स्राव को बढ़ाता है। कहाँ पर लिखा है? ये नीचे वाला सर 5 पॉइंट, सर 5 पॉइंट है। 5 सर 5th पॉइंट है, ठीक है। 5th पॉइंट बता दीजिए बस। लीवर में यह रक्त वाहिनियों को फैलाता है तथा पित्त के स्राव को बढ़ाता है। सर स्वार्व क्या होता है? हाँ जी, स्वार्व स्राव क्या मतलब होता है? ये पित्त का जो सिक्रेशन है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से Okay. जो भी आप खाते हैं वो आपका प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। तो एक अगर हम, सर ये हमारी भूख को बढ़ा देगा क्या? हाँ जी हाँ जी, भूख क्या, भूख आपकी जितनी नॉर्मल होनी चाहिए उतना ही करेगा वो। अच्छा, तो सर मतलब इसको हम कोई ओबीस है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, मोटापा कम करने के लिए? मोटापा कम करने के लिए भी यूज कर सकते हैं हम। ओके सर। SP4 P6 का कॉम्बिनेशन जो है आपका इस एब्डोमिनल एरिया से लेकर के और चेस्ट एरिया से लेकर के, आपको हमने पीछे पढ़ाया था, डिस्टल पॉइंट्स पढ़ाया था आपको। P6 के बारे में हमने बताया था कि यहाँ पर चेस्ट से लेकर के नाभि तक के सभी प्रॉब्लम को ठीक करता है। उसी P6 के साथ ये आपका कॉम्बिनेशन बनाया गया है, SP4 और P6। तो SP4 और P6 जितनी भी जो है आपकी एब्डोमिनल एरिया की प्रॉब्लम और चेस्ट एरिया की प्रॉब्लम, चाहे किसी भी तरह का है, वो सारा का सारा आपका कवर करता है। फिर आपका आगे अभी आएगा P6 मास्टर पॉइंट, SP4 कपल पॉइंट। तो इन दोनों जब मास्टर पॉइंट आपस में जो चेंज हो जाता है, इसको हम आगे आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि कब हमें P6 मास्टर पॉइंट लेना है, कब हमें SP4 मास्टर पॉइंट लेना है। आपको चांगमो याद नहीं है, आपको इन वेसल याद नहीं है, ये सारी चीजें हम एक बार एक किनारे करके आपको एक लेमैन की भाषा में आपको बाद में ये कंप्लीट होने के बाद आपको बताएंगे कि कब हमें कब कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करना है। अभी एक बार आपके माइंड में पहले बैठ जाए कि कौन सा हमारा जो प्रोटोकॉल है वो किस किस एरिया को कवर कर रहा है। अगर ये आपके माइंड में बैठ जाएगा तो फिर आगे जो हम आपको कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे बिना इन नाम के कि ये चांगमो है कि ये इन वेसल है कि इन आरोही वेसल है, ये सब आपको बेशक याद ना हो, आप केवल पॉइंट के नाम से, आपको SP4 P6 के नाम से ही आप ट्रीटमेंट कर लेंगे आप लोग। तो इसलिए अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में अभी आपको, ये आप लोग किताब को देख के भी आप पढ़ सकते हैं, हमें यहाँ पर बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम घर पे जो है सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं और हमें पढ़ने का पैटर्न नहीं पता होता, तो कहाँ से पढ़ें कहाँ पे ख़त्म करें ये नहीं मालूम होता, तो भी नहीं हम पढ़ पाते हैं। तो अगर हम इस चीज़ की जानकारी अभी हम ले लेंगे तो आपको कॉम्बिनेशन समझने में इजी हो जाएगा आपको।
तो हम लोग इस पे आगे कंटिन्यू करते हैं। ये चीजें हमने पीछे पढ़ चुके हैं और बता भी चुके हैं, वही सेम चीजें यहाँ पर रिपीट किया हुआ है। अभी जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ UB11 ST37 एंड 38 टुगेदर 25 ब्लड इन द होल बॉडी। ये आपके 3 पॉइंट जो है 25 करने से ब्लड 25 होता है और पूरे बॉडी में वो जो है मूव करता है, उसको नरिशमेंट देता है। विथ दीज 3 पॉइंट्स ट्रेड चांगमो मास्टर एंड कपल पॉइंट। ये चांगमो और मास्टर पॉइंट के साथ में SP4 टोन P6 के साथ में ये 3 पॉइंट को एडिशन करने से ब्लड 25 होता है आपका और पूरे बॉडी को नरिशमेंट वहां से मिलती है। एंड रेगुलेट द क्वांटिटी क्वालिटी एंड प्रेशर ऑफ ब्लड इन द बॉडी। तो इस तरीके से आपको ब्लड की डिफिशियंसी लगे और पूरे बॉडी में वो रेगुलेट नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो हम SP4 P6 के कॉम्बिनेशन के साथ ये 3 पॉइंट हमें और ऐड कर देना है। फिर इसके बाद आपका ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि चांगमो एंड गवर्निंग वेसल। अभी गवर्निंग वेसल पढ़ना हम लोगों को। अभी चांगमो जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्लस गवर्निंग वेसल combined are the way of 12 meridian. If the Changmo, the governing vessel do not function correctly, 12 meridian किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। 12 meridian do not return the great meeting of vessels LU9. LU9 is the meeting point of the blood vessels of the entire body. This is why the pulse is felt near LU9, influence all the blood vessels and all the pulse. इस तरह से आपका दिया हुआ है इसमें। अब जैसे ठंड में आपका लेंस हो जाता है, ठंड से बीमारी फटना, शीत छत। आपने ठंड के मौसम में देखा होगा कुछ लोगों की उंगलियां नीली पड़ जाती हैं, पैर की उंगलियां नीली पड़ जाती हैं और नीली पड़ के स्वेलिंग हो जाती है, उसी को चिल ब्लेन कहते हैं। और एड़ियां फटती हैं, उन सभी कंडीशन में भी इनका हम ट्रीटमेंट देते हैं। वेरिकोज वेन्स की जिसको प्रॉब्लम होती है, जिनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है, उनका भी ट्रीटमेंट हम इसी पर करते हैं, SP4 और P6। अरोरा जी आपका वीडियो जो है ऑडियो बार बार म्यूट हो जाता है, अनम्यूट हो जाता है। और संगीता जी आपका भी अनम्यूट है, प्लीज म्यूट करिए। और अरोरा जी आपका बार बार होता है। अपना ये वीडियो जो है म्यूट कर लिया करिए ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। जब भी आपको कुछ पूछना हो तभी हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं, जब हम आपको परमिट करेंगे आपको। इसके अलावा अपना ऑडियो म्यूट रखिए। हाँ जी डॉक्टर गुप्ता, हाँ जी, आज आवाज थोड़ी लो आ रही है आपकी। आवाज लो आ रही है? हाँ थोड़ा सा। सबको सर लो? आगे ठीक जाके आ रही है, मेरे हमको ठीक आ रही है। अच्छा, अपना एक बार आप वॉल्यूम चेक करिए, कहीं वॉल्यूम आपकी लो तो नहीं है आपके सिस्टम में। चलो मुझे आगे थोड़ा सा था, मैंने कहा लेट मी टेल यू। और किसी को आवाज की प्रॉब्लम आ रही है? नो सर। नहीं आ रही है। चलिए एक बार आप अपने सिस्टम में चेक करिए, आपका वॉल्यूम उसमें कहीं लो तो नहीं हो गया? ठीक है, ओके, थैंक यू। जी जी जी। चलिए हम भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा तेज बोलने का।
इसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ है पेन इन हार्ट पिट, शॉर्ट ब्रीथ, थ्रोट इन्फ्लामेशन, लॉस ऑफ वॉइस, ड्राई माउथ एंड नोज, इन सारी की सारी प्रॉब्लम में आप SP4 T6 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा प्रॉब्लम आपके चेस्ट एरिया की प्रॉब्लम है। तो चेस्ट एरिया की प्रॉब्लम होने की वजह से आप SP4 T6 ले सकते हैं आप। इसके बाद आपका पेन इन द इंगुलियल रीजन, पेट एवं जांग के बीच में अगर दर्द हो, पेन इन काफ, पिंडलियों में दर्द है, पेन इन मेडियल साइड ऑफ फुट, मेडियल साइड का मतलब पाँव के अंदर का हिस्सा मेडियल साइड हो गया, पेन इन बिग टो, बिग टो आपका जो है पे स्प्लीन मेरिडियन जाती है, इसलिए उसमें भी काम करेगा, फीलिंग ऑफ आइसी चिल इन फीट अप टू नी, आपका घुटने से लेके फीट तक चिल्ड होता है, तो भी हम जो है इसी पॉइंट पे SP4 और P6 के कॉम्बिनेशन पे ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद आपका दिया हुआ एक्सेस एल्कोहल से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो भी, जैसे हैंगओवर हो जाता है, तो भी हम SP4 और P6 पे ट्रीटमेंट करेंगे। गॉलब्लैडर एम्प्टी हो जाए तो उसकी वजह से भूख घट जाती है, जब भूख घट जाए तो भी यही पे ट्रीटमेंट करेंगे। भूख कम लगती है, जैसे बच्चों को कम लगती है भूख, तो भी हम यही ट्रीटमेंट करेंगे। जड़ बुद्धि का गर है रोगी, होश कि उसमें कमी हो जाए, पागलपन के दौरे पड़े, पागलपन के दौरे के जितने भी सिम्टम्स होते हैं ये आपके यहाँ पर लिए गए हैं, उन सब का ट्रीटमेंट हम इसी सेम SP4 P6 पे करेंगे। पेट में अल्सर हो जाए, गॉलब्लैडर में स्टोन बन जाए, पाइल्स हो, वेरिकोज वेन्स हो, सब का ट्रीटमेंट इसी पे करेंगे SP4 P6 पे। आपकी नब्ज की गति तीव्र हो जाए, पल्पिटेशन, पल्स रेट हाई हो जाए, लीवर में कोई खराबी, पेशाब करने में कोई दिक्कत आए, तो भी यही है, इसी पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब ये आपका SP4 का लोकेशन दिया हुआ है यहाँ पर, इसका एग्जैक्ट लोकेशन आप देख लीजिए। ये नेल का कॉर्नर है आपका, पहला जॉइंट है, दूसरा जॉइंट है, जॉइंट के बाद ये आपकी ये बोन है, बोन का ये देखिए कर्व है, इस कर्व को टच करते हुए आगे बढ़िए, तो जहाँ पे ये आपके आगे बोन पे ये कर्व स्टार्ट हो रहा है आपका, उस कर्व पे एक्यूरेट पॉइंट आपका SP4 का है लोकेशन। तो इस तरह से आपका ये चांगमो आपका जो है कवर हो गया आज। इसके बाद हम लोग चलते हैं इन हील वेसल, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। इन हील वेसल हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, इसमें कुछ चीजें रह गई थी। कुछ चीजें में क्या रह गया था, यहाँ तक हम लोग कल कर लिए थे। ये आपका K6 और LU7, K6 मास्टर पॉइंट, LU7 और UB62 कपल पॉइंट, जो हम लोग अलग अलग कंडीशन में यूज करते हैं, जिसमें हमने कल बताया था कि पैर एक तरफ जो है टाइट हो जाए, एक तरफ लूज हो जाए तो क्या होगा, और अंदर लूज हो जाए बाहर टाइट हो जाए तो क्या होगा। ये कल हमने बताते हुए आपको नींद की प्रॉब्लम के बारे में बताया था, उसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर की थी आपको। इसके बाद हम लोग पैंक्रियाज की प्रॉब्लम, जैसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो भी हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब कि जो है आपका शुगर लेवल कम हो जाए, एनोरिया, पेशाब बनना बंद हो जाए, तो भी हम इसी पे करते हैं, यानी कि K6 मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट आपका LU7।
कोई रोगी बेहोश हो जाए तो भी हम इसी पे करते हैं। इस तरह से आपका हाई बीपी में भी यही पॉइंट करते हैं। आपका K6 और K6 आपका मास्टर पॉइंट, अगर कपल पॉइंट आपका LU7। गुर्दों यानी कि किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, लंबर एरिया यानी कि लोअर बैक में पाँव ठंडे हो जाए तो भी यही सेम ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से आपका ये डिटेल में लिखा हुआ आपका सारा कुछ, हेपेटाइटिस, नेफ्राइटिस, ये सारी बीमारियां लिखी हुई हैं। इन सब का ट्रीटमेंट आप इस पे कर सकते हैं। K6 के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और इसके बाद आपको K6 की लोकेशन यहाँ दिखाया हुआ आपका। ये देखिए K6 की लोकेशन है यहाँ पर। ये आपका जो है टखना है अंगूठे की तरफ। सर पेज बता दो। पेज है आपका 69, पेज 69 है। इसमें K6 की लोकेशन आपको बताई हुई है। ये आपका टखना है, अंदर का हिस्सा अंगूठे की तरफ। इसका सेंटर पार्ट यहाँ पे आता है। इससे एक अंगूठा डिस्टेंस करेंगे तो ये K6 है। ये डॉक्टर वॉल के अकॉर्डिंग K6 है आपका, और TCM के अकॉर्डिंग K6 यहाँ पर आता है। ये आपका सेंटर है टखने का, उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ यहाँ पर K6 होता है। TCM के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी K6 अप्लाई कर सकते हैं हम, या दोनों में चेक कर लीजिए यहाँ पेन ज़्यादा है कि यहाँ पेन ज़्यादा है। जिस पॉइंट पे पेन ज़्यादा है वो K6 आप अप्लाई कर दीजिए। एक तो टखने से नीचे ठीक सेंटर में, दूसरा आपका यहाँ सेंटर से थोड़ा सा अंदर की तरफ, मतलब कि सेंटर से टच करता हुआ। तो इस तरह से K6 की लोकेशन हो गई आपकी। इसके बाद आ जाइए आप जो है चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 पेज नंबर है आपका 71। अब देखिए हम लोगों ने चांग मो में SP4 मास्टर पॉइंट पढ़ा था, और इन रेगुलेटिंग वेसल में P6 मास्टर पॉइंट है और SP4 कपल पॉइंट है। ये जस्ट उसका अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया आपका। P6 आपका मास्टर पॉइंट, SP4 आपका कपल पॉइंट। और इसमें भी मैक्सिमम वही प्रॉब्लम्स कवर करते हैं। किस कंडीशन में हम P6 मास्टर लेंगे, किस कंडीशन में हम SP4 मास्टर लेंगे, ये हम आपको आगे और सिंप्लीफाई करके बताएंगे आपको। अभी एक बार सारे कॉम्बिनेशन 8 कॉम्बिनेशन है, 8 कॉम्बिनेशन के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई करके बताएंगे आपको। मास्टर पॉइंट आपका इन रेगुलेटिंग वेसल्स के लिए P6, कपल पॉइंट SP4। मास्टर पॉइंट ऑलवेज टोन होता है, कपल पॉइंट ऑलवेज सेडेशन होता है। स्टार्टिंग पॉइंट K9 जो कि हमारे पैर पे आता है, अभी हम आपको दिखाएंगे फिगर पे। और उसके बाद पासेस थ्रू SP12, 13, 15, 16, यहाँ से पास होती है आपकी मेरिडियन। ये आपका एब्डोमिनल एरिया में आता है, वो अभी दिखा देंगे आपको। इसका क्लेफ्ट पॉइंट K9 है। इसकी इंपॉर्टेंस आगे आपको बताई जाएगी। K9 हमारे क्लेफ्ट क्या होता है? आपने जी क्लेफ्ट आपने पढ़ा था, हमने लेवल 1 में अगर बताया था कि जो हमारे उस ऑर्गन का टेम्पल पॉइंट, मंदिर का पॉइंट होता है, उसको क्लेफ्ट पॉइंट कहते हैं। इसके बाद आपका ये यहाँ पर मेल का प्रोटोकॉल बना दिया गया। P6 लेफ्ट में टोनिफाई, SP4 राइट में सेडेशन। पहला आपका मास्टर पॉइंट, दूसरा आपका कपल पॉइंट। फीमेल के लिए पॉइंट सेम है आपका,
इसमें केवल मास्टर पॉइंट आपको राइट में और कपल पॉइंट लेफ्ट में, यानी कि मेल में मास्टर पॉइंट आपका लेफ्ट में और फीमेल में आपका कपल पॉइंट आपका, सॉरी, फीमेल में मास्टर पॉइंट आपका राइट में और कपल पॉइंट उसके अपोजिट हैंड में, अपोजिट साइड। तो P6 की लोकेशन अगर हम देखते हैं तो P6 हमारा फीमेल के लिए राइट में, हमारा P6 आपका इंडेक्स फिंगर में ज्वाइन के ठीक नीचे और SP4 अपोजिट हैंड में लगेगा, ज्वाइंट के मिडिल फिंगर में ज्वाइन के ठीक ऊपर सेंटर में, ज्वाइंट के ठीक ऊपर सेंटर में। तो यहाँ पे हम प्रोब से दबा करके चेक कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो ये 2 पॉइंट बहुत ही आसान पॉइंट है लगाने हाथ पे, हाथ की उंगलियों पर। एक इंडेक्स फिंगर में आता है, एक मिडिल फिंगर में आता है और ओरिजिनल में आपका P6 ज्वाइंट से नीचे आया और SP4 हमने आपको दिखा दिया था लोकेशन पैर में अंगूठे की तरफ। और आप इसमें फिगर हमने भेजा भी है, आपके बुक में भी दिया हुआ, आप चेक कर लीजिएगा। इसमें एरिया ऑफ बॉडी इन्फ्लुएंस दिया हुआ है चेस्ट, हार्ट एंड कार्डियक पेन। सर ये एरो का मतलब एक बार फिर समझाना। ऊपर वाले एरो सेडेशन होते हैं, नीचे वाले टोनिफाई। ऊपर एरो का मतलब इंक्रीज करना। ये डायरेक्शन आपका इंक्रीज की तरफ जा रहा है और ये नीचे डायरेक्शन दे दिया तो डिक्रीज की तरफ जा रहा है। तो इंक्रीज हमारा सेडेशन में होता है ना सर? हम बता रहे हैं, हम आप केवल सुनिए। आप इंक्रीज का मतलब टोनिफिकेशन, यानी कि व्हाइट मैग्नेट। व्हाइट मैग्नेट इस तरीके से है और ये आपका डिक्रीज का मतलब हो गया, एरो नीचे है मतलब डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब हो गया सेडेशन। सेडेशन का मतलब आपका येलो साइड इस तरीके से शो करेगा आपका। थैंक यू सर। और कुछ भी नहीं है तो हम उस पर प्रेशर देके ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सीड लगा सकते हैं। फिंगर पे लगाना है तो मेथी का दाना, मूंग का दाना, माँ का दाना, या फिर ओरिजिनल पॉइंट पे लगाना है आपको, जैसे P6 और SP4 पैर में लगाना है तो आप चने के दाने या मटर के दाने अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आसानी से जो अवेलेबल हो। तो आपका जो एरिया ऑफ बॉडी इन्फ्लुएंस्ड है वो चेस्ट, हार्ट और कार्डियक, और यही सेम था आपका SP4 और P6 में जो हम लोगों ने पीछे चांगमो पढ़ा था। तो कब हम ये P6 मास्टर पॉइंट लेंगे, कब SP4 मास्टर पॉइंट लेंगे, वो हम आपको आगे और भी सिंप्लीफाई करके अलग से बताएंगे आपको। अभी आप बुक्स के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए एक बार। पहले ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड में एड्रिनल ग्लैंड को ट्रीट करता है। ये एनर्जी मूवमेंट कंट्रोल्ड, इट कंट्रोल द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ इन की, ट्रीट रेबेलियस पी हियर। ये डाउनवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये। इसके बाद इसका पाथवे क्या है, इन रेगुलेटिंग वेसल्स स्टार्ट फ्रॉम K9। K9 आपका पैर से स्टार्ट होता है और ये अप टू CV23। CV23 का मतलब यहाँ तक, चिन तक, पैर से हो करके, अभी आपको फिगर में दिखाएंगे, पैर से हो करके और आपके एब्डोमिनल एरिया से होते हुए आके यहाँ पर चिन तक, इसका पाथवे आपका। ये SP12, 13, 15, 16, लीवर 14 ये सारे एब्डोमिनल एरिया में होता है। वहां से होते हुए CV22 टू टर्मिनेट्स एट CV23, यहाँ पे आके एंड होता है। और ये P6 और SP4 के कॉम्बिनेशंस को, P6 और SP4 के कॉम्बिनेशंस को
हम लोग शॉक ट्रीटमेंट भी कहते हैं। शॉक ट्रीटमेंट का मतलब किसी को किसी तरह का शॉक लग जाए, किसी भी तरह का शॉक लग जाए, जैसे किसी की अचानक मृत्यु हो जाए, अपने की शॉक लग जाए, कोई भारी नुकसान हो जाए शॉक लग जाए, किसी की फैक्ट्री जल गई तो शॉक लग जाए, या किसी भी छोटी सी छोटी बातों का शॉक लग जाए और उसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट हम P6 और SP4 पे करते हैं। बहुत आसान सा ट्रीटमेंट है और ये हम BP लो में करते हैं। ये सारा कुछ इसमें आपका लिखा हुआ है, आपका किस किस में करते हैं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए फंक्शन एंड क्लिनिकल यूजेस दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रीट दिस मेरिडियन फॉर डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। डिफिशियंसी ऑफ ब्लड है तो हम इस पे ट्रीटमेंट करेंगे। मोर सो व्हेन accompanied बाय साइकोलॉजिकल, किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक इंसोम्निया, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन, सब कुछ इसमें आ जाएगा आपका। फिर नीचे लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑन इन रेगुलेटिंग वेसल्स calm the mind especially in women। ये आपका फिगर में दिखाया हुआ है, इसका जो है पाथवे, ये आपका पैर में K9 से इसका पाथवे स्टार्ट हो रहा है और इस तरह से होते हुए आपके ये दोनों साइड में, ये दोनों की दोनों साइड आपकी बायलेटरल है आपकी, और इस तरह से होते हुए आपका SP13, 14, 15, 16 और ये आपका लीवर 14 है। यहाँ से फिर इस तरह से होते हुए और यहाँ पर चिन के पास आके CV23 पे एंड हो जाता है। यानी कि इस पूरे एरिया में जो इसका पाथवे है, इस पूरे पाथवे में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो इन पूरे पाथवे का ट्रीटमेंट हम P6 और SP4 पे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको इसी बात को कविताओं के भाषा में लिखा है, रोग चाहे मानसिक हो या शारीरिक, अगर इसका कारण रक्त की कमी है, अगर हमारे बॉडी में ब्लड की डिफिशियंसी होती है तो हम मेंटली जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, फिजिकली भी जल्दी डिस्टर्ब होते हैं। तो हम ऐसे कंडीशन में P6 SP4 का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ सर में ब्लड डिफिशियंसी अगर हो जाए तो सर में माइग्रेन का दर्द हो जाता है, व्यक्ति बाद में उत्तेजित हो जाता है, तो हम ट्रीटमेंट P6 SP4 का करते हैं। P6 आपका मास्टर पॉइंट, P6 मास्टर पॉइंट, SP4 आपका पैर में कपल पॉइंट, या फिर हम फिंगर में करेंगे, इंडेक्स फिंगर में P6, मिडिल फिंगर में SP4, मास्टर पॉइंट टोनिफाई और कपल पॉइंट सेडेशन। तो अगर ब्लड की डिफिशियंसी हो जाए तो ब्लड हमारे सिर तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमें हेडेक होता है या माइग्रेन का अटैक होता है। कल हमने सिम्टम्स बताया था इसके लिए कि हमारे सिर में खोखलापन महसूस हो, तो इसका मतलब कि ब्लड डिफिशियंसी है और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से हेडेक माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे केस में P6 टोन और SP4 सेडेशन, यानी कि P6 मास्टर पॉइंट हो जाएगा और कपल पॉइंट आपका सेडेशन का पॉइंट हो जाएगा। इस ट्रेटाइज 6 में एक हेडेक का चैप्टर है, इसमें अलग अलग टाइप के हेडेक का अलग अलग ट्रीटमेंट आपको बताया गया। तो उसकी हम फोटो हम भेज देंगे अलग से आपको। जिसके पास बुक्स है इसमें अलग अलग बीमारियों का अल्फाबेटिकली ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। जिसको हेडेक का ट्रीटमेंट चाहिए, H फॉर हेडेक होता है, तो H वाला आप अल्फाबेटिकली खोल लीजिएगा
आपको हेडेक का पूरा चैप्टर मिलेगा ट्रीटाइज 6 में। हेडेक की जितने भी तरह के सिम्टम्स होते हुए सब लिखा हुआ है और उसके अलग अलग सिम्टम्स का ट्रीटमेंट भी लिखा हुआ है। तो ये आपके 8 टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं, जिससे हम 8 प्रोटोकॉल के माध्यम से अलग अलग तरह के हेडेक का ट्रीटमेंट करते हैं। तो उन जो है प्रोटोकॉल्स को देख करके आपको एक्स्ट्रा वेसल्स ऑर्डिनरी धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा ये किस रूप में हमारे बॉडी में काम करता है। तो हेडेक हो, माइग्रेन हो, अगर ब्लड डिफिशियंसी की वजह से अगर चक्कर आए, या तो चक्कर सर्वाइकल से हो सकता है या बीपी से हो सकता है, बीपी हाई से। बीपी लो की वजह से चक्कर आए तो इसका मतलब कि ब्लड डिफिशियंसी है। तो ब्लड डिफिशियंसी की वजह से अगर किसी को भी चक्कर आए तो भी हम यही ट्रीटमेंट P6 मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट SP4, P6 को टोनिफाई करेंगे और SP4 को सेडेशन करेंगे। बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है, आसान सा ट्रीटमेंट है। फिर उसके बाद दिया हुआ है एकाएक अत्यधिक वाचाल बन जाए। वाचाल मतलब कि लगातार बोलने वाला, समस्या दूसरे की हो, प्रॉब्लम दूसरे की हो और वो इमोशनल खुद हो जाए। अपने घर के बगल में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है और अपने ऊपर ले ले कि अरे ये क्या हो गया, और खुद डिप्रेशन में चला जाए। तो उनके लिए भी यही ट्रीटमेंट होगा। किसी भी तरह की फोबिया है तो भी इसी 2 पॉइंट से P6 राइट में टोन फीमेल के लिए, मेल के लिए लेफ्ट में, और SP4 अपोजिट हैंड में। फिर इसके बाद है आपका सेकेंड नंबर पे, पेज नंबर 73 पे है, इन रेगुलेटिंग वेसल टोनिफाई ब्लड। In regulating vessel tonify blood, so it tonifies the function of heart. Use this meridian in following symptoms. इसमें आपका चेस्ट में पेन, छाती में कड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, नाइटमेयर, ये जितने भी सिम्टम लिखे हैं डिफिशियंसी वाले लिखे हैं। प्रॉब्लम सारी आपकी चेस्ट एरिया की है लेकिन सारे डिफिशियंसी वाले लिखे हुए हैं, जिसमें आपका SP4 और P6 हमने जो पढ़ा था लोकेशन पॉइंट आपकी सेम है, केवल इसमें P6 आपका मास्टर पॉइंट है और SP4 उसमें मास्टर पॉइंट था चौंगमो में। तो SP4 में क्या था, यहाँ पर भारीपन और कंट्रावेक्शन या फिर स्टेग्नेशन, रुकावट, उसमें रुकावट की बात थी, यहाँ पर डिप्रेशन की बात है। वहाँ पल्पिटेशन की बात थी, यहाँ पर एंजाइटी की बात है। तो दोनों सिम्टम्स में फर्क है, एरिया वही है आपका लेकिन सिम्टम्स में फर्क है। तो जब हमारा ब्लड डिफिशियंसी होता है तब इस तरह की चीज़ें हमारे बॉडी में आती है, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। ब्लड डिफिशियंसी की वजह से आपको नाइटमेयर यानी कि रात में चौंक के उठ जाना, डरावने सपने देखना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कमज़ोर दिल वालों की बीमारियां हैं। इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पर कविताओं की भाषा में लिखा हुआ है, सेम चीज़। फिर इसमें आगे हार्ट में इन्फ्लामेशन अगर हो जाए, लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाए तो भी हम जो है इसी पे ट्रीटमेंट करेंगे।